जय हिंद बच्चों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं आपके बीच में एक क्वेश्चन लाया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, क्लास 10 मैथ जो प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का क्वेश्चन है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देख रहे दिया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन बच्चों 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जितना कहिए उतना कम। ये 6 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, वायरल क्वेश्चन है, एक प्रकार से कह सकते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर हम नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए बच्चों, क्योंकि आपके बीच में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लाता रहूँगा और लाता भी हूँ बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हैं, दो घनाभ बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेंगे बच्चों, और आयतन देख रहे हैं दिया है कितना 64। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, क्लियर है। यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे बच्चों आयतन। तो आयतन बराबर बच्चों आपका दे दिया है 64 दे दिया है बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। तो आयतन बराबर या तो हम ए क्यू मान लेंगे बच्चों, या तो एक्स क्यूब मान लेंगे। तो आयतन बराबर बच्चों होता है ए क्यूब। क्लियर हो पा रहा है। 64 ए हो गया। तो जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों, जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। क्लियर हो पा रहा है, 4 का क्यूब हो गया। तो यहाँ से बच्चों देख रहे हैं ऊपर जब घात सेम होता है तो नीचे वाला बराबर हो जाता है, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों। तो ए बराबर बच्चों आपका आ गया 4। क्लियर हो पा रहा है। तो जैसा कि जानते हैं बच्चों, जो दो घनाभ दिया है तो सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों लंबाई। तो लंबाई बच्चों आप लिखेंगे, लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं। तो लंबाई जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ देख रहे हैं 4 और 4 लंबाई, दो घनाभ, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा 8। यहाँ से यहाँ तक लंबाई हो गया बच्चों। क्लियर हो पा रहा है फिगर में जैसा कि दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे आप 4 + 4। क्लियर हो पा रहा है। ये हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो पा रहा है सभी को। अब उसके बाद देख रहे हैं सब, उसके बाद होता है चौड़ाई। तो चौड़ाई बोले तो बच्चों चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं, जो यहाँ चौड़ाई बच्चों हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। चौड़ाई बच्चों हो जाएगा 4। क्लियर हो पा रहा है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई को बच्चों हम एच से प्रदर्शित करते हैं, जो एच बराबर बच्चों आपका हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। ऊंचाई बोले तो यह बच्चों 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से फिगर में सारे मान को दर्शा लिया गया बच्चों। और देख रहे हैं जैसा हमको क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर हो पा रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों आपको मालूम होना चाहिए। लिखते हैं बच्चों, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है 2 LB + BH + HL होता है बच्चों। ये फार्मूला होता है बच्चों। घनाभ का सारा मान बच्चों इसी में रखेंगे, उसके बाद आंसर बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं 2 को बाहर रखेंगे। यल का मान बच्चों आप देख रहे हैं 8 है। फिर मल्टीप्लाई बी का मान बच्चों चौड़ाई का मान देख रहे हैं बच्चों 4 है। फिर प्लस बी के जगह पे 4 रखेंगे, एच के जगह पे 4 रखेंगे। क्लियर हो पा रहा है। और एच के जगह पे फिर 4 और यल के जगह पे बच्चों हो जाएगा 8। क्लियर। अब इसी को थोड़ा गुणा कर लीजिए बच्चों। गुणा करने के बाद सबको जोड़ लेंगे बच्चों। तो 2, उसके बाद देख रहे हैं 8 चौको हो गया 32, फिर 4 चौको हो गया 16, फिर 8 चौको हो गया 32। क्लियर हो पा रहा है। तो सबको जोड़ लीजिए बच्चों। तो सबको जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 80 हो जाएगा बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। देख रहे हैं 32 और 32 64, 64 में 16 को जोड़ेंगे बच्चों तो 80 हो जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई 2 में होगा बच्चों तो हो जाएगा 160 ही हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। यही इस प्रश्न का बच्चों क्या हुआ, आंसर हुआ। उम्मीद कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न को अवश्य आप तैयार कर लेंगे बच्चों। क्लियर हो पा रहा है। जय हिंद जय भारत बच्चों।